अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम इस्लामिक लॉ ऑफ विल यानी इस्लामी कानून वसीयत कवर कर रहे हैं। इसके सिलसिले में हम रियल टाइम फैमिली सिनारियोज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये है केस 2। देखें, Zaid prepares a will of 1/3 of his assets in favor of his brother. When the will was being prepared, Zaid had a wife and a daughter. After the will was prepared, a son was born to Zaid. Explain whether the will is valid. यानी Zaid ने अपने भाई के हक में एक विल यानी वसीयत तैयार की कि उसकी मीरास का जुमला 1/3 हिस्सा भाई को दे दिया जाए। और जिस वक्त वसीयत तैयार हो रही थी, Zaid की एक बीवी थी और एक बेटी थी। विल तैयार होने के बाद Zaid को एक बेटा पैदा हुआ। ये बताएं कि क्या वो विल यानी वो वसीयत वैलिड है या इनवैलिड है। अगर है तो फिर क्यों इनवैलिड है, ये देखें। सोल्यूशन टू केस 2। When the will was getting written, Zaid's brother was the heir. चूंकि Zaid को बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी, इसके सबब Zaid का भाई रेसिडियरी होता था, यानी कि बाकी माल Zaid के भाई को देना होता। वो एक वारिस होने की हैसियत से वारिसिन की सफ में शामिल होता और कानून वसीयत के तहत कभी वसीयत वारिस के नाम पर नहीं की जा सकती। देखें, एंड द विल इन हिज फेवर वाज इनवैलिड, यानी Zaid ने जब विल लिखी उस वक्त चूंकि उसको बेटा नहीं था और भाई रेसिडेरी होता था, असबा होता था, इसीलिए विल उसके नाम पर नहीं की जा सकती थी, वो इनवैलिड थी। However, when a son was born to Zaid, the brother gets excluded as heir and hence the will in his favor becomes valid. लेकिन जब Zaid को लड़का हुआ तो भाई वारिसिन की सब से हट गया, एक्सक्लूड हो गया, उसके सबब विल उसके हक में वैलिड हो जाएगी। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग 1/3 शेयर फ्रॉम द एसेट्स फॉर द ब्रदर एज विल, द रिमेनिंग एसेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज शोन इन फिगर 1। यानी भाई के लिए 1/3 मीरास का हिस्सा वसीयत की हैसियत से निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको तकसीम किया जाएगा बीवी में, बेटी में और बेटे में। इसकी मजीद तफसील नेक्स्ट स्लाइड में देखें। यहाँ द वाइफ गेट्स 1/8 ऑफ द टोटल एसेट दैट इज 12.50%। चूंकि मरने वाले को औलाद है इसीलिए बीवी का हक होगा 1/8। इसको यहाँ पर पाई डायग्राम में ब्लू लीजेंड में बताया जा रहा है। देखें, वाइफ whose share is reflected in blue color here will get 12.50%. The residue is distributed between the son and daughter in the ratio 2:1. चूंकि बेटी और बेटे की टीम रेसिडियरी टीम कहलाती है तो बाकी माल इन दोनों में तकसीम होगा। चूंकि बेटे का हक बेटी का दुगना होता है, लिहाजा उनके बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2:1 होगा, यानी बेटे का हक बेटी का दुगना। The son gets 58.33% and the daughter gets 29.17%। इसके तहत बेटी का हक जो कि यहाँ ग्रीन कलर लीजेंड में बताया जा रहा है वो है 29.17% और बेटे का हक जो कि रेड कलर में बताया जा रहा है वो है 58.33%। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।